Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we are doing our chapter number 5 on Introduction to Euclid's Geometry. So in our last video we completed exercise number 5.1 and today in our video we are going to discuss the equivalent version of Euclid's fifth postulate. अब इक्विवेलेंट वर्जन जो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो आपका क्या कहता था कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं और इनके बीच में अगर इंटीरियर एंगल जो है अगर ये लेस देन 180 डिग्री है तो जिस साइड पे ये लेस देन 180 डिग्री बनाएगा उसी साइड पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था। तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये सब आपको एनसीईआरटी में बताया गया है कि नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस when sum of the measure of the interior angle on the same side of falling line is exactly 180। तो ये कह रहा था फिफ्थ पोस्टुलेट कि ये दो लाइंस कब इंटरसेक्ट करेंगी, जब इनका अगर इस साइड इंटरसेक्ट तब करेंगी जब इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर इधर लेस देन 180 डिग्री है तो इधर इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इधर लेस देन 180 डिग्री है तो इधर इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन तभी होगी व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑन द सेम साइड ऑफ द फॉलिंग लाइन इज लेस देन 180 डिग्री। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एक इक्विवेलेंट वर्जन और है जो कि एक प्लेफेयर एक्सियम नाम से जाना जाता है। प्लेफेयर नाम जो था एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे प्लेफेयर, उन्होंने ये प्लेफेयर एक्सियम दिया था। उससे आपने एक फिफ्थ पोस्टुलेट से ही उसका उन्होंने एक इक्विवेलेंट वर्जन निकाला है। अब वो इक्विवेलेंट वर्जन क्या कह रहा है कि फॉर एवरी लाइन एल, एक ये लाइन दी गई है आपको एल, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर एक लाइन एल दी गई है, ठीक है, और एक पॉइंट पी है जो कि एल पे लाई नहीं कर रहा है, तो एक ही लाइन ऐसी आएगी जो कि एम के थ्रू पास होगी जो कि इसके पैरेलल होगी। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी विच इज नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी। एक ही ऐसी लाइन होगी जो कि इनके पैरेलल होगी और वो सिर्फ एक यूनिक लाइन ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास होगी जो कि इसके पैरेलल होगी। एंड पैरेलल टू, और यहाँ पे हम और लिया एंड पैरेलल टू एल, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अब अगर आपने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई, ठीक है, एक आपने ये लाइन बना दी से, एक आपकी लाइन है ए वाली, एक लाइन है पी। अब ये जो लाइंस है इनके पैरेलल, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊं तो ये एक लाइन होगी पैरेलल, लेकिन वो बी के पैरेलल नहीं होगी। सो तो जो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वो एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। एक ये भी इसका इक्विवेलेंट वर्जन है, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस किया इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल है और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक एंड देन हम अपने नेक्स्ट में एक्सरसाइज नंबर 5.2 है जिसमें कि 2 क्वेश्चंस है, वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो एक आपको एक एग्जांपल दिया गया है, एनसीईआरटी बुक एग्जांपल नंबर 3 है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। एक पेयर है स्ट्रेट लाइंस का जो कि हर जगह हर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम वन अनदर। इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या ये जो है ये डायरेक्ट पोस्टुलेट है यूक्लिड्स का, डायरेक्ट आप इससे इंप्लाई कर सकते हैं यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से। तो कैसे करेंगे,
आपने एक लाइन एल ले ली, ठीक है। अब हम इसको, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। एक आपने लाइन एल ले ली और एक आपने पॉइंट पी ले लिया जो कि एल पे लाइन नहीं कर रहा है। तो आपने प्ले फेयर एक्सियम में किया कि भाई एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि पी से पास हो रही होगी, से एम, विच विल बी पैरेलल टू द एल। ये अपना प्ले फेयर एक्सियम कहता है, ठीक है। ये प्ले फेयर एक्सियम कहता है कि भाई ये एक ही लाइन होगी। अब किसी भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस एक लाइन से क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये अगर एक आपने परपेंडिकुलर करी तो ये जो है, ये जो है, ये इसका डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट का इस लाइन से, फिर आपने एक और पॉइंट ले लिया, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस इस लाइन से इज द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट लाइन, ठीक है। ये आपका होता है। उसके बाद आपको क्या है, दिस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका सेम होगा, ये आपका सेम, क्योंकि पैरेलल जो होंगी, पैरेलल आपकी कैसे आप पैरेलल बनाते हैं, आप ऐसे पैरेलल लाइंस, या अगर आप इवन ऐसे भी बनाते हैं, इसको आप थोड़ा टेढ़ा करके भी बनाते हैं, तो भी अगर आप इसमें पॉइंट देखेंगे, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, ये सब जो हैं ये सेम होंगे, क्योंकि ये सारे आपके परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से आपने इस लाइन एल से लिया तो ये सब जो डिस्टेंसेस होंगे ये सेम होंगे। सो यस, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द प्ले फेयर एक्सियम, ठीक है। तो ये आपने कर लिया है अपना ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। बस एक एक्सरसाइज नंबर 5.2 है विच वी विल बी डूइंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 6 ऑन लाइंस एंड एंगल्स। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।